श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है। ऐसी कौन सी हिडन फीलिंग है जो शायद वो आपसे ना कह पाए या नहीं कहना चाहते या आपसे बताना नहीं चाहते। ठीक है, छुपी हुई भावनाएं। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या फिर आप लोग की रियली बातचीत हो रही हो, सिचुएशन जैसी भी हो सभी से रेजोनेट होगी। तो चलिए देखते हैं। आज मॉर्निंग में आई हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों के मन में बहुत सवाल है, लेकिन मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि दीदी दी प्लीज़ आप वीडियो डाला करो जल्दी जल्दी। तो चलिए आप सभी की रिक्वेस्ट पे ओके। तो हिडन फीलिंग देखते हैं हम आपके पर्सन के आज। ओके, यहाँ पे मुझे इन कार्ड से एनर्जी आ रही है। हम धीरे धीरे निकालते जाएंगे। आपके पर्सन को रिग्रेट है बहुत ज़्यादा। ये वो फीलिंग है जो आपको वो अपनी ज़ुबान से खुद नहीं बोलेंगे या नहीं बोल पाए। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। पास्ट में इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, लोगों की बातों में आके मैनिपुलेट होके या फिर किसी भी चीज़ से, किसी भी अराउंड में, किसी भी सिचुएशन की वजह से कारण कुछ भी रहा हो, नो मैटर, लेकिन इन्होंने आपको हर्ट तो ज़रूर किया है। वो भी 10 ऑफ सोर्स की तरह, यानी कि और कहीं ना कहीं इन्होंने आपके पीठ पे वार किया है। सामने कुछ और पीछे कुछ रहे लोगों के लिए, ये बात इनको मालूम है और ये चीज़ जो है ये कभी कन्फेस नहीं करेंगे। इसीलिए ये इंसान जो है ना अंदर अंदर गिल्ट में है। बहुत तेज़ी के साथ आना चाहते हैं, आपसे दूर भी नहीं रहना चाहते, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इस कनेक्शन को एक न्यू शुरुआत, एक दोबारा से न्यू कनेक्शन में लाना चाहते हैं। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। किस बात के लिए है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, किस बात के लिए रिग्रेट है प्लीज़ डिवाइन बताएं। अपना ट्रू लव दिखाने में या फिर ट्रू लव बताने में या जताने में, या फिर इस ट्रू लव के लिए स्टैंड ना लेना, या फिर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में इन्होंने आपको छोड़ा है किसी के डर में आके, या किसी के यूँ कहें मतलब किसी और के दबाव में आके। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। प्लीज़ डिवाइन बताएं आखिर वो तीसरा इंसान कौन है। शायद आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्टॉकर है वो तीसरा इंसान, जिसकी वजह से ये आप लोगों के बीच में इतना अराउंड हुआ है। ये दूर से आप लोगों को बहुत स्टॉक करते हैं वो थर्ड पर्सन, और किसी किसी के लिए तो ये डबल पार्टनर हो सकते हैं। या तो आपकी लाइफ का पार्टनर कोई, या फिर उनकी लाइफ में अदर कोई पार्टी हो जो वो भी उनको अप्रोच करना चाहते हो। इस तरह के भी नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं किस तरह का एक्शन लेंगे ये। यहाँ पे एक्शन का कार्ड आया है। बहुत बहुत स्लो है एक्शन, बहुत स्लो। एक्शन के मामले में आपके पर्सन एक धीरे धीरे स्टेपिंग के उसमें है। ये इंसान आपको ये भी नहीं बताएंगे कि एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन कोई तेज़ रफ्तार के साथ एक्शन नहीं लेना चाहते। आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, बट बहुत स्लो, बहुत फूक फूक के कदम रखने की एनर्जी है। और देखते हैं क्या नहीं बताना चाहते आपके पर्सन। इनके ये ऑलरेडी बहुत बिजी इंसान है। इनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, काम काज, फैमिली, फ्रेंड्स, अदर पार्टी फंक्शन जो भी हो, बहुत बिजी पर्सन। लेकिन उन सभी के बीच में आप कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हैं। ये बात ये आपको नहीं बताएंगे, भले ही कहीं भी रहें, लेकिन इम्पोर्टेंट आप रखते हैं।
हाँ मेरी जान, थोड़ा गला ख़राब हो गया है इस दो के। ये इंसान आपको ये भी नहीं बताएंगे कभी कि ये इंसान चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे नो कांटेक्ट हो या फिर आप लोगों में बातचीत हो रही हो नहीं हो रही हो, कोई डन नो मैटर, ये इंसान आपसे कभी दूर नहीं हो सकते। ये आपको ये भी कभी नहीं बताएंगे इनके अंदर क्या चलता है। ये आप ही के साथ हैप्पी रहते हैं, ये आप ही के साथ हैप्पी मोमेंट रहते हैं, ये आप ही के साथ अपनी सारी खुशी इंजॉय करते हैं, चाहे वो 2 पल का हो चाहे पूरे डे का हो, ये आपके साथ ही खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, क्योंकि ये बहुत 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 ये आपको अपनी वाइफ मटेरियल की तरह मानते हैं। देन अगर आप लोगों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, तो उस सिचुएशन को ये इंसान किसी भी तरह जो है ना ख़त्म करना चाहते हैं। ये बात भी आपको नहीं बताना चाहते, रीयूनियन लेकर आना चाहते हैं आप लोगों की रिलेशन में। ये इंसान जो है खुशियाँ मतलब वापस लौट के लाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन बताएं। एक कार्ड और लेंगे हम। चलो एक और ले लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, ये इंसान आपको ये भी नहीं बताना चाहते या नहीं बता पा रहे हैं। ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट नाउ ये स्टैंड नहीं ले पाते क्योंकि कुछ आर्गुमेंट बीच में आ रहा है, कुछ मैनिपुलेटर बीच में आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में क्या ये स्टैंड दे पाएंगे आपको, क्या कमिटमेंट दे पाएंगे, ये एग्जिट डिवाइन से लेते हैं हम। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। क्या ये तो समझ में आ गया कि आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, बट किसी आर्गुमेंट या मैनिपुलेटर या फैमिली या जो भी है जो आप दोनों के बीच में हैं, उनकी वजह से ये रुके हुए हैं। बट क्या यूनिवर्स से देखते हैं, क्या यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कमिटमेंट दे देंगे, दे पाएंगे। अगर पास्ट में ये पर्सन कमिटमेंट को लेकर या कुछ इस तरह के इशू लेकर ये भागा है, यानी कि सेल्फिश बिहेवियर इन्होंने किया है पास्ट में, तो यस ये कमिटमेंट देंगे, क्योंकि इस बात का ये इस इंसान ने बहुत सोच विचार किया है। आपके पर्सन कभी कभी सब कुछ क्विट करना भी चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता इनसे। ये काफ़ी बार सोचते हैं, यानी ये इंसान चाहे कितना भी भाग ले, अंत में आफ्टर ऑल ये आपको कमिटमेंट देंगे ही देंगे, क्योंकि यूनिवर्स लेकर आएगा आपकी तरफ। ये वाव देखो आपके सामने है, मैंने कहा यूनिवर्स लेकर आएंगे। जो भी इन्होंने इनजस्टिस किया है पास्ट में, वो सारी चीज़ें जो हैं यूनिवर्स क्लियर करेंगे। लास्ट का मैसेज देखो यार, कितना वंडरफुल आया है, क्योंकि यूनिवर्स ने इनको जंजीरों से बांध रखा है आप दोनों को। ठीक है, आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, और आपका वेरी ट्रू डिवाइन कनेक्शन है। आप स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ नेचर के साथ भी आप उतना ही अटैच हो जितना आप यूनिवर्स से हो। तो आपके लिए खुद ही यूनिवर्स स्टैंड लेंगे। ये इंसान चाहे कितना ही भाग ले, कहीं भी भाग ले, दुनिया के किसी कोने में भाग ले, बट यूनिवर्स खींच के लाएगी, भाग्य लेकर आएगा इसको। जस्टिस, इसको इंसान को जस्टिस देना पड़ेगा मेरी जान। और यहाँ जजमेंट का कार्ड, जो कि यूनिवर्स खुद इनको रास्ते पे लेकर आएगी। डिवाइन ये इंसान को एहसास के साथ साथ लड़ना भी सिखाएगी। क्या बात है, लास्ट मैसेज ने तो मेरा दिल जीत लिया यार। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, एंड थैंक यू सोल फैमिली और एंसेस्टर। आप सभी
सोल फैमिली जो है क्लेम कीजिए और ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए जिस तरह मैंने कहा। ये आपके लिए भी था, मेरे लिए भी था, ठीक है ना, क्योंकि देखो ग्रैटिट्यूड सेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो चलिए लास्ट हम दूसरे ले लेते हैं। डिवाइन इस समय आपको क्या क्या गाइडेंस दे रहे हैं, डिवाइन आपको इस समय क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। ओह वाओ, ट्रू लव, द रोमांटिक stirring in your heart. You have propelled the universe to deliver great love to you. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप लव के और प्यार के उस इमोशन के काबिल हैं। आपको वो सारी चीज़ें मिलेगा जितनी सच्चाई से, जितनी ट्रू से आप कनेक्शन को पे करते हो, वही पे आउट आपको होगा कनेक्शन में, और वो यूनिवर्स लेकर आएगी आपको के पास। यूनिवर्स आपको डिलीवर करेगी। आपको यूनिवर्स पे फेथ रखना है, ठीक है। और जितना आप लवेड में रहेंगे, यानी कि जितना आप लोगों में, अपने अराउंड में, प्रकृति में प्यार फैलाओगे, उतना ही आपको यूनिवर्स डिलीवर करेगी, ठीक है। किसी से कुछ भी वो मत रखना, ठीक है, नेगेटिविटी। ओके, रिलीज जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज़ विद एवरीवन। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि रिलीज जजमेंट, यानी कि आप यूनिवर्स से बार बार उस जजमेंट के बारे में ना करें बात। सही समय पे आपको वो यूनिवर्स आपको हर पल वो सारी चीज़ें देंगे जो चीज़ आप चाहते हो। आप अपने बस फोकस रखें जो अभी राइट नाउ आपका रिलेशन है, जो आपके साथ है, ठीक है, जो हैं आप उनको संभालें, उन पे पूरा फोकस रखें, उन पे खुश रहे। बाकी यूनिवर्स आपकी लाइफ जल्दी से ठीक करने ही वाले हैं, ठीक है ना, और सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो श्री राधे राधे।